हम लोगों की जो आखिरी बात हुई थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, काफ़ी एक्चुअली दिन हो गए, बीच में मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वहाँ से अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली हमने पढ़ रहे थे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिनमें हमने SN1 और SN2 वाला टॉपिक ख़त्म कर लिया था। हम लोग रिएक्शंस के बारे में जान रहे थे कि कौन सी वाली रिएक्शन आप लोगों की SN1 की कैटेगरी में आती है, कौन सी वाली SN2। तो जहाँ तक मुझे याद है, इसमें हम लोगों ने अभी तक फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया था। उसमें पता लगा लिया था कि कौन सी SN1 है, कौन सी SN2। अल्कोहल्स के बारे में और उनसे जब हम अल्काइल हैलाइड बनाते हैं उसकी कब SN1 SN2 होती है उसके बारे में बातचीत कर ली है। AgCN NaCN के साथ रिएक्शन होती है तब क्या होता है, अमोनोलिसिस होता है तब क्या होता है। आज हम लोगों को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, दैट इज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, अब ये जो रिएक्शन है ये आप लोग आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको वापस से पढ़ोगे ही पढ़ोगे, तो बेटर है कि आप अभी ही पढ़ लो, ताकि उस वक्त जब पढ़ रहे हो तब तुमको ऐसा ना लगे कि अरे बाप रे, तो हम लोग कोई कठिन चीज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो विलियमसन सिंथेसिस ये एक नेम रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन है। इस नेम रिएक्शन के थ्रू हम लोग बेसिकली ईथर प्रोड्यूस करते हैं। ये ईथर्स जो होते हैं ना आप लोगों के, एक ऑक्सीजन होता है बीच में, उसके आजू बाजू कार्बन की चेन होती है, याद आ रहा होगा, बस ये उनको प्रिपेयर करने के लिए ये बहुत ही बेस्ट मेथड एक्चुअली में मानी जाती है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, है ना। आप चाहो तो इससे सिमेट्रिकल ईथर प्रोड्यूस करो, चाहो तो आप इससे अनसिमेट्रिकल ईथर प्रोड्यूस करो। अब सिमेट्रिकल क्या है, अनसिमेट्रिकल क्या है, मैं समझा देती हूँ। वैसे तो हमने ये बातचीत जब नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे थे उस वक्त भी की थी, बट स्टिल एक बार चलो फिर से पढ़ लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी पॉइंट, ईथर एक्चुअली होता क्या है। तो अगर आपको कहीं ये वाला फंक्शनल ग्रुप दिखता है कि सेंटर में ऑक्सीजन है, उसके एक तरफ आपको कार्बन की चेन दिख रही है या फिर रिंग दिख रही है, कुछ भी दिख रहा है ना, और सिमिलरली दूसरी तरफ भी आपको कार्बन की चेन दिख रही है या फिर रिंग दिख रहा है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को आप लोग क्या कहते हो, ईथर कहते हो। ठीक है, ये पहली बात तो आपका ईथर होता है। अब अगर मान लेते हैं इस ईथर को मुझे क्लासीफाई करना हो, तो इस ईथर को हम लोग ब्रॉडली 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर दे रहे हैं। एक कहलाता है आप लोगों का सिमेट्रिकल ईथर और दूसरा कहलाता है एक आप लोगों का अनसिमेट्रिकल ईथर। मैं पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रही हूँ, प्लीज़ आप लिख लीजिएगा। तो सिमेट्रिकल ईथर का मतलब क्या होता है, ROR, मतलब ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो चेन्स लगी हुई हैं कार्बन या हाइड्रोजन की, वो सेम है। और अनसिमेट्रिकल ईथर का मतलब तो तुम समझ ही गए होगे कि वो दोनों चेन आपस में बोलो कैसी हैं, डिफरेंट है। तो ये बातचीत हम लोगों की ईथर की हो गई। और जो टॉपिक हम अभी पढ़ रहे हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ये बेसिकली एक बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन है जो किस कैटेगरी के अंतर्गत आती है, प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स के अंतर्गत आती है। जब आप ईथर्स चैप्टर आगे पढ़ोगे ना, उस ईथर्स चैप्टर में आप लोगों को विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन की प्रिपरेशन में मिलेगा। तो उस वक्त मैं ये प्रिपरेशन को ऊपर ऊपर से बता दूंगी तब, क्योंकि डिटेल अभी बताई जा रही है। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन जो है वो एक SN2 मैकेनिज्म देती है। तो इस पे हम लोग पहले बातचीत कर लेते हैं, इसकी मैकेनिज्म में अभी नहीं घुसते, है ना। इसकी मैकेनिज्म में फिलहाल मेरा भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, रूल्स बताने में मेरा इंटरेस्ट है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन SN2 देगी, हमेशा ऐसा नहीं होता। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन SN2 भी दे सकती है और वो SN1 भी दे सकती है। हमें वो कंडीशंस याद रखनी पड़ेगी कि किन कंडीशंस में वो SN2 देती है और किस कंडीशन में वो SN1 देती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास चेन 1 है, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, और मान लेते हैं ये मेरे पास चेन 2 है जो मेरे आप लोगों की ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। अब अगर मान लेते हैं इन दोनों चेन में से कोई भी कार्बन, एटलीस्ट 1 कार्बन, अब एटलीस्ट 1 कार्बन मतलब जो डायरेक्टली ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, हाँ, एटलीस्ट 1 कार्बन, ठीक है, विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ऑक्सीजन। ये थोड़ा ध्यान रखना, नहीं तो कई लोगों को लगता है कि चेन में कहीं का भी कार्बन, ऐसा नहीं होगा। विच इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन से अटैच्ड होता है, ठीक है, डायरेक्टली जो ऑक्सीजन से अटैच्ड होता है डायरेक्टली, अगर उसमें से एक भी कार्बन, अगर आपका 3 डिग्री का हो गया ना, एक भी कार्बन आपके 3 डिग्री का हो गया, तो तुम ये याद रखना कि रिएक्शन फिर तो भैया
आप लोगों को SN1 पाथवे ही जाएगी। ज़रूरी नहीं है लेफ्ट और राइट दोनों के कार्बन 3 डिग्री के होने चाहिए, एक भी अगर उसमें से 3 डिग्री का हो गया, एक भी, मान लेते हैं लेफ्ट वाला 1 डिग्री का है, राइट वाला 3 डिग्री का है तो SN1, लेफ्ट वाला 2 डिग्री का है, राइट वाला 3 डिग्री का है SN1, दोनों तरफ के मतलब दोनों साइड के 3 डिग्री के तो भी SN1। अगर एक भी कार्बन आपका 3 डिग्री का है तो रिएक्शन कौन से में जाती है, आपकी SN1 में जाती है। अदरवाइज, ठीक है, एटलीस्ट, मैंने यहाँ पे प्लीज फोकस करना वर्ड एटलीस्ट पर लिखा है, जहाँ पे आपने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा होगा ना एटलीस्ट का मतलब, यानी कि एक से ज़्यादा भी हुआ तो भी चलेगा। लेकिन अदरवाइज अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ कि अगर आपके पास एक भी 3 डिग्री कार्बन नहीं है, आपके पास कोई भी 3 डिग्री कार्बन नहीं है, तो ऐसे में फिर रिएक्शन को कौन सा पाथवे फॉलो करना पड़ता है, SN2 पाथवे फॉलो करना पड़ता है। ये बस इतनी सी कहानी है कि कब SN1 पाथवे फॉलो होगा, कब SN2 पाथवे फॉलो होगा, ये हमको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना पड़ता है। मैं इस रिएक्शन की एक जनरल रिएक्शन बताती हूँ, फिर इसकी मैकेनिज्म भी बता दूंगी, बट जनरली इस रिएक्शन को हम लोग लिखते कैसे हैं ये आपको पता होना चाहिए। ऑब्वियस है कि हर रिएक्शन में कुछ ना कुछ सबस्ट्रेट्स इन्वॉल्व होंगे, आप लोगों के रिएजेंट इन्वॉल्व होंगे, न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व होगा। तो इसमें सबस्ट्रेट क्या होता है ना, मतलब सबस्ट्रेट मतलब जिस पे अटैक होगा, इसमें आप रिएजेंट किसको लेते हो, यहाँ पे आप लोगों का रिएजेंट कौन सा होता है, उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, और यहाँ पे आप लोगों को बाई प्रोडक्ट क्या मिलता है, इन तीनों पे बातचीत करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबस्ट्रेट लेते हैं अल्काइल हैलाइड को। अब तुम ध्यान दोगे अगर तो तुम्हें थोड़ा सा ऐसा फील होगा कि मैडम आप हर जगह तो सबस्ट्रेट अल्काइल हैलाइड को ही ले रहे हो, अल्कोहल वाले में भी आपने लिया था, फिंकरस्टीन और स्वार्ट्स में तो डेफिनेटली वही था, AgCN और NaCN की जब रिएक्शन कराई, अमोनोलिसिस कराई तो भी अल्काइल हैलाइड था। तो यस, अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन आधे से ज़्यादा रिएक्शन, बल्कि मैं ये कहूँ ऑलमोस्ट सारी रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ही फॉलो करती हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब सब्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं होता, उनके बदले एलिमिनेशन होता है, वो हम सीखेंगे कब, ठीक है। तो रिएजेंट अब यहाँ पे कौन सा हम लोग यूज़ करते हैं, तो रिएजेंट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एल्कोक्साइड, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एल्कोक्साइड, यानी कि आपके पास चेन होगी कार्बन की, हो सकता है अल्काइल हैलाइड में जो कार्बन की चेन हो और जो नीचे रिएजेंट में कार्बन की चेन हो, दे मे बी सेम और दे मे बी डिफरेंट। अगर दोनों सेम रही तो सिमेट्रिकल ईथर बनेगा, दोनों डिफरेंट रही तो अनसिमेट्रिकल ईथर बनेगा, ठीक है। इस तरीके का आपके पास रिएजेंट होगा, ये ऐसा, ये आपका रिएजेंट है। रिएजेंट इटसेल्फ इज योर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे X आप क्लोरीन, अच्छा यहाँ पे आप X क्या ले सकते हो, सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे मैंने इस बारे में तो बात ही नहीं किया, इसके बारे में तो डिस्कशन सबसे ज़रूरी है। यहाँ पे X क्या हो सकता है, यूजुअली वी डू फील कि X का मतलब सिर्फ हेलोजन होता है, तो आप X के नाम पे क्लोरीन लोगे, ब्रोमीन लोगे, आयोडीन लोगे, है ना, बिल्कुल लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इनके अलावा आप लोगों का RSO3 ये भी आप ले सकते हो, दिस कैन बी योर X, ठीक है। अगर R की जगह मान लेते हैं कोई बेंजीन रिंग होती है और उससे फिर SO3 कनेक्टेड होता, सो इट कैन बी योर X, ये भी आप लोगों का क्या हो सकता है, X हो सकता है, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट इसमें क्या मिलता है, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ ईथर के अंतर्गत आती है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक ईथर ही बनने वाला है, नो डाउट। ये वाला R, ठीक है, और ये वाला OR', प्लीज क्लब देम, सो द प्रोडक्ट विल बी ROR'। आप R' को राइट में लिखो, R को लेफ्ट में लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे लिखना है लिखो। बच क्या गया आपके पास, यहाँ से Na बच गया और यहाँ से X बच गया, सो योर बाय प्रोडक्ट वुड बी NaX, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है, ये होगा आपका NaX। तो अगर मैं एक जनरल रिएक्शन लिखने की कोशिश करूँ कि इसकी एक जनरल रिएक्शन कैसी दिखेगी, तो तुम ये देखोगे कि इसकी जो जनरल रिएक्शन है वो जनरल रिएक्शन कुछ इस तरीके का दिखेगा कि आपके पास सबस्ट्रेट था RX, आपने उसको रिएक्ट करवाया R-O Na के साथ, हो सकता है Na की जगह पोटेशियम भी हो, ठीक है। आप लोगों का प्रोडक्ट बन गया ROR' और साथ में यहाँ पे बाई प्रोडक्ट बन गया क्या, आप लोगों का NaX। क्या यहाँ पे समझ में आ रहा है, अब तुम खुद सोचो, ठीक है, यहाँ पे आप खुद सोचो कि इस पूरी प्रोसेस में ये इसकी जनरल रिएक्शन है, ये इसकी क्या जनरल रिएक्शन। अब जैसे मैंने कहा कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये रिएक्शन हमेशा SN1 पाथवे को फॉलो करेगी, डिपेंड कि आपको सबस्ट्रेट क्या दिया गया है ना, ये उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। हाँ, बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स ये SN2 देती है, रीजन क्योंकि हम यहाँ पे जो ये एल्कोक्साइड लेते हैं ना, ये जो आप यहाँ पे एल्कोक्साइड लेते हो, ये कौन है आप लोगों का एल्कोक्साइड, ये महाशय आपके एल्कोक्साइड है RO-Na। ये एल्कोक्साइड आप लोगों का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है,
अब तुम तो जानते हो कि अगर आपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का प्रयोग किया है, इसका मतलब रिएक्शन जो है आप लोगों की SN2 मैकेनिज्म को क्या कर रही होगी, फेवर कर रही होगी, है ना। वो कौन सी मैकेनिज्म को फेवर कर रही होगी, SN2 मैकेनिज्म को फेवर कर रही होगी, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म में हम यूजुअली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं। बट अगर मान लेते हैं तुम उस स्ट्रॉन्ग एल्कोक्साइड के यूज करने के बावजूद तुम जबरदस्ती वहां पे टांग अड़ाओ और एक 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड को रख दो, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी कुछ नहीं कर पाएगा। उस बेचारे को फिर क्या करना पड़ेगा, आप लोगों का क्या करना पड़ जाएगा, आप लोगों का मजबूरीवश उसको SN1 पाथवे को फॉलो करना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो वो फेवर करती है, बट अगर तुमने जबरदस्ती उसके साथ ये हरकत की तो जबरदस्ती की हरकत में बोलो क्या होगा, वो आप लोगों की SN2 पाथवे दे देगी। ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला। अच्छा, अब आगे बातचीत करते हैं और किस केस में। तो देखो, अगर मैं बेस्ट कॉम्बिनेशन आप लोगों के विलियमसन सिंथेसिस के लिए अगर किसी चीज का माना जाता है तो ध्यान से सुनेंगे। बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है कि आपके पास अल्काइल हैलाइड हो 1 डिग्री का और आपके पास वो जो एल्कोक्साइड है जो कि एक बेहतरीन न्यूक्लियोफाइल है वो होना चाहिए 3 डिग्री का। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आपको दिया है तो ईथर बनाने के लिए ये आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये ईथर बनाने के लिए आप लोगों का कैसा है, बेस्ट कॉम्बिनेशन। इससे आपकी जो ईल्ड मिलेगी वो आप लोगों को अच्छी मिलेगी। लेकिन अगर आप एक 3 डिग्री को यूज कर लेते हैं तो 3 डिग्री में मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। ईथर का आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा बट उसकी ईल्ड बहुत कम होगी। अगर तुमने मान के चलते हैं एक 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लिया तो उससे ईथर बनने की जो ईल्ड होगी, ईल्ड मतलब क्वांटिटी की बात कर रहे हो, वो ईल्ड आपकी बहुत 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 क्या होती है, वेरी लो होती है। लेकिन क्यों लो, अगर वो लो है तो मैडम कुछ तो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, बिल्कुल ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। वहाँ पे आपका अल्कीन बन जाता है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड आप यूज़ करते हो और वहाँ पे उसकी क्वांटिटी कैसी होती है, लार्ज होती है, उसकी ईल्ड कैसी होती है, ज़्यादा। यानी कि व्हेन यू यूज 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड तो वहाँ पे आपका ईथर आपका एज अ मेजर प्रोडक्ट आपको नहीं मिलता, वहाँ पे एज अ मेजर प्रोडक्ट आप लोगों को कौन मिलता है, अल्कीन मिलने लगती है एज अ मेजर प्रोडक्ट। अभी फिलहाल अगर मैं मान के चलती हूँ कि नहीं भैया ईथर तो बन ही रहा है, भले कम क्वांटिटी में बन रहा है लेकिन बन रहा है, तो आप मुझको समझाइए कि SN1 मैकेनिज्म ईथर में अगर हो रही है तो भैया कैसे हो रही है। इस बात से आप मतलब रखिए कि ईल्ड कम बन रही है कि ज़्यादा बन रही है, ठीक है, कोई मतलब नहीं रखते हैं। तो कोई भी एक आप ईथर ले लीजिए जिसमें 3 डिग्री का होना अनिवार्य है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट ईथर उठा लेते हैं भैया, जो आपका 3 डिग्री भी है और क्या कहते हैं आपका ईथर भी है। तो देखो ये कार्बन आपका कितने डिग्री का है, चेक करो, ये 3 डिग्री का। ये वाला कार्बन कितने डिग्री का है, ये 1 डिग्री का। तो दोनों 3 डिग्री होने चाहिए ऐसा मैंने नहीं कहा, एटलीस्ट एक 3 डिग्री होना चाहिए। अच्छा, ये तो आप लोगों ने क्या लिया है, ईथर लिया है, ये आपने ऑलरेडी ईथर लिया है। अब इस ईथर को मुझे बनाना है तो 3 डिग्री में अगर मैं चाहती हूँ कि ईथर बने, ठीक है, अगर मैं ये चाहती हूँ कि 3 डिग्री में ईथर बने तो 3 डिग्री में ईथर बनने के जो चांसेस हैं वो तो आपके ना के बराबर है, ठीक है, वो तो आपके ना के बराबर है। फिर भी अगर तुमने कहा कि नहीं मेरे को 3 डिग्री का ईथर हमने उठाया है और हम तो उससे बनाएंगे ही बनाएंगे, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, उठा लेते हैं, बना लेते हैं, देखते क्या बनता है हम लोगों के पास। आपको 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा। 1 मिनट, मैंने कुछ उल्टा बोल दिया क्या आज क्लास की स्टार्टिंग में, 1 मिनट, अरे यार एक्चुअली मैंने विलियमसन सिंथेसिस को ना इसके साथ कंफ्यूज कर दिया, सॉरी, इसको प्लीज़ मिटा दो, ठीक है, उसको प्लीज़ हटा दो। मैंने एक्चुअल में ईथर की रिएक्शंस बता दी थी, सॉरी, ध्यान नहीं रहा मेरा एक्चुअली, ठीक है, उसको प्लीज़ ठीक कर लेना। वो SN 1 डिग्री 3 डिग्री होगा, उसको भूल जाओ फिलहाल। अभी जो मैंने बताया है कि अपना विलियमसन सिंथेसिस चल रहा है, इस पर प्लीज़ फोकस करिए, ठीक है। तो क्या पे क्या हो जाएगी वाली चीज़ बताओ। अब हम लोग इसको बोले कि आप ले आओ एक 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड, क्या जाता है, हम उठा के ले आए 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड। तो मान लेते हैं 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड तुम लेकर आ गए और तुम उस 3 डिग्री के अल्काइल हैलाइड को कह रहे हो कि मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। इस तरीके से ये मान लेते हैं आपने एक 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड लिया है, यहाँ पे Br, यहाँ पे Me लगाएं, यहाँ पे Me लगाएं और यहाँ पे आप लोगों का CH3 लगाएं। और आप इसमें कह रहे हो कि चलो अब मैं इसमें डालूंगा एक एल्कोक्साइड, चलो एल्कोक्साइड तुम्हारे नाम पे मैं यहाँ पे एल्कोक्साइड भी डाल देती हूँ। तो मैं बता दूं यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी आप लोगों की SN1 या SN2 तो होने ही नहीं वाली, उसको तो तुम भूल ही जाओ, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का एलिमिनेशन होगा। अब एलिमिनेशन कैसे लिखते हैं हमने तो वो सीखा नहीं है, कोई बात नहीं, आगे की क्लासेस में सीख लेंगे।
बट फिलहाल के लिए अगर हमको एलिमिनेशन सीखना है, पढ़ना है, तो हम एलिमिनेशन कैसे पढ़ें, कैसे सीखें, तो आपको मैं ट्रिक बता देती हूँ, ठीक है। आगे जाके हम लोग इसको एलिमिनेशन में वापस से पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए अभी आप ट्रिक से इसका काम चला लीजिए। आपको देखो करना क्या है, आपको यहाँ का जो Na है, इस Na को रिमूव करना है Br के साथ, जैसा कि हो रहा था, ठीक है। मैं ट्रिक की बात कर रही हूँ, मैं एक्चुअल मैकेनिज्म की बात नहीं कर रही हूँ, हाँ, नहीं तो तुम्हारा दिक्कत आ जाएगी तुमको, अरे मैडम आप तो एक्चुअल मैकेनिज्म नहीं बताए हो, आप तो कुछ और ही बता दिए हो। तो ठीक है, मैकेनिज्म मैं नहीं बता रही हूँ, ये ट्रिक है। तो आप लोगों का बाई प्रोडक्ट बन गया NaBr, जो कि बनता ही। अब और इसमें क्या करते हैं, एक और बाई प्रोडक्ट बनता है क्या, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे जो आप लोगों का ये जो CH3O बच गया, ये CH3O पता है क्या करता है, एक हाइड्रोजन का लालची होता है, इसको हाइड्रोजन चाहिए होता है। अब ये हाइड्रोजन कहाँ से आता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से आता है। Br जिस कार्बन से कनेक्टेड है उस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन के जो बाजू के कार्बन होते हैं उनको हम बीटा कहते हैं। तो अब इसके आजू बाजू में तो बहुत सारे बीटा है, मैं इसको फिलहाल अपना बीटा चूज कर लेती हूँ। तुम चाहते तो ऊपर वाले को भी अपना बीटा मान सकते थे, बट मैंने इसको फिलहाल अपना बीटा चूज कर लिया। इस बीटा में हाइड्रोजन होना अनिवार्य है, ठीक है। एलिमिनेशन के लिए बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है, जो कि अभी आप 2 दिन बाद सीखोगे कि क्यों अनिवार्य है। तो एक्चुअली में वो जो CH3O रहता है ना, वो इस हाइड्रोजन को ले जाती है। अगर वो इस हाइड्रोजन को ले गई, मतलब बाहर प्रोडक्ट क्या बन गया आपका, CH3OH। अब आपके पास जो आपका ओरिजिनल सबस्ट्रेट था, उस ओरिजिनल सबस्ट्रेट में आपके पास क्या क्या बच गया, ओरिजिनल सबस्ट्रेट में आपके पास ये बचा कि आपके पास जो Me होगा वो नीचे एक कार्बन से कनेक्टेड है, वो कार्बन एक और Me से कनेक्टेड है, यहां तक तो सब ठीक था। Br तो देखो छोड़कर चला गया। अब लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड में CH2 था, वो CH2 अब आपका सिंगल बॉन्ड CH2 नहीं होगा, वो डबल बॉन्ड CH2 होगा, और आपको इस तरीके का एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो जब भी आप एक 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेते हो और आप ऐसा सोचते हो कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेने के बावजूद हम लोगों को ईथर मिलेगा, तो हम लोगों को 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में ईथर नहीं मिलता है, वहां पे हम लोगों को क्या मिल जाता है, आप लोगों का अल्कीन मिल जाती है। इसीलिए आप लोगों के जो विलियम्सन सिंथेसिस रिएक्शन होता है उसकी मैकेनिज्म वो कौन सी फॉलो करता है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। मैंने क्लास की स्टार्टिंग में थोड़ी सी एक्चुअली गड़बड़ी कर दी, आई डोंट नो कैसे, ठीक है, बट ये कैसी मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ये आप लोगों की SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। क्योंकि अगर आप SN1 में आप इसको लेकर जाएंगे तो SN1 में ये एलिमिनेशन दिखा देता है भैया, सब्सटीट्यूशन तो दिखाता ही नहीं है, ठीक है। क्या ये बात समझ रहे हो, ओके ठीक है। तो अभी जैसे मान के चलते हैं, मैंने आपको कोई ऐसे क्वेश्चन दे दिए जिसमें आप लोगों के पास अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री का है। फॉर एग्जांपल आपके पास है CH3Br, और मैंने आपको एल्कोक्साइड जो था, मतलब जो उसका न्यूक्लियोफाइल था, वो न्यूक्लियोफाइल मैंने आपको 3 डिग्री का दे दिया। तो क्या न्यूक्लियोफाइल के 3 डिग्री के होने से कोई आपत्ति है क्या, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है, सिंपली बोलो क्या होगा, सिंपली ये चीज होगी कि आप लोगों का Na और Br को बाहर फेंको, और जो बचा हुआ पार्ट है उसको ऑक्सीजन उसका, और इधर तरफ का CH3 इन्हें क्लब कर दो, दिस इज योर प्रोडक्ट। सिंपली क्या बन गया, टर्ड ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। अगर नॉमेनक्लेचर याद है तो टर्ड ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। क्या ये बात समझ में आ रही है, ये इस तरीके से, ठीक है। अगर मान के चलते हैं आपको ये चीज दे दी जाए, आपको दे दिया PHONA, ये दे दिया, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, इसे क्या कहते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड। आगे बहुत काम आएगा तुम लोगों के ये सोडियम फिनॉक्साइड। इस सोडियम फिनॉक्साइड में मैं आपसे कह रही हूँ MEBr डालो, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। कुछ नहीं करना है, Na हटाना है, Br हटाना है, सिंपली वहां पे क्या कर देना है, आप लोगों का PH के साथ O, और O के साथ बोलो क्या आ गया, Me। क्या ये बात भेजे में जा रही है, खत्म। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर मैं तुमसे ये कहती हूँ कि आपके पास MEONA होता और उसमें मैं तुमसे कहती PHBr डालो और बताओ विलियमसन सिंथेसिस का प्रोडक्ट बनता, तो आप यहाँ पे लिखते नो रिएक्शन। क्योंकि तुम्हें याद होना चाहिए कि तुम्हें कूट कूट के बताया गया है कि विनाइल, अराइल और आपके बाइसाइक्लिक में मतलब जो ब्रिजेट पोजीशन होती है, अगर यहाँ पे कभी भी आप लोगों को हेलोजन मिल जाता है तो ये हेलोजन कभी भी ना तो SN1 देता है ना तो SN2। यानी कि अगर तुम सोच रहे हो कि ये प्रोडक्ट बनाऊं, कौन सा प्रोडक्ट, ये जो ऊपर वाला हमारा प्रोडक्ट बना था इसका नाम क्या था, PHOME का, इसका नाम था फिनाइल मिथाइल ईथर। तो फिनाइल मिथाइल ईथर को अगर तुम नीचे वाले तरीके से बनाने की कोशिश करते हो तो नीचे वाला तरीका फ्लॉप है, बराबर, ठीक है। फिनाइल मिथाइल ईथर वाला जो तरीका है वो क्या है, एक मिनट,
ठीक है। फिनाइल मिथाइल ईथर को जो ऊपर तो हम लोगों ने बना लिया, बट जो नीचे वाला तरीका है वो आप लोगों का कंप्लीटली बोलो क्या है, फ्लॉप है। ठीक है, वो कंप्लीटली तरीका आप लोगों का क्या है, फ्लॉप है। क्यों फ्लॉप है? क्योंकि इसमें जो आप PHBr का इस्तेमाल करते हो, ये PHBr आप लोगों का क्या नहीं करता है, कैनॉट शो SN2 और SN1। ये SN2 भी नहीं देता है और ना ही आप लोगों का SN1 देता है। और सिर्फ इसकी बात नहीं है, अगर आप इसकी जगह पे विनाइल लेते या फिर कोई ब्रिज हेड पोजिशन वाला लेते तो वो भी आप लोगों का शो नहीं करता। ठीक है, ये चीज़ तो ऑलमोस्ट हम लोग हर क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको लेकर अब तुम्हारे दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, एकदम अति 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 सिंपल। ठीक है, अब तुम्हें अलग अलग कॉम्बिनेशन दे सकता है और अलग अलग कॉम्बिनेशंस के लिए, ठीक है, आप एक मिनट, श्रेयन बाबू का कुछ डाउट आया है जो देखेंगे बाद में, अभी क्लास खत्म कर लेने के बाद कि क्या डाउट दिया है उसने। ठीक है, तो अभी ऐसे आपको बहुत सारे इलस्ट्रेशन दे देगा और इलस्ट्रेशंस में आपको पूछेगा कि बताइए प्रोडक्ट क्या है। तो बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, अगर 3 डिग्री हुआ तो आपको एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट लिखना है। ठीक है, अच्छा, जैसे कि मान लेते क्वेश्चन आपको एक दे दिया, इसका एक पार्ट दिया है आपके पास MEO नेगेटिव। अब उसके साथ में मैडम आपने Na पॉजिटिव नहीं दिया, इस बात से रैश मत खाना, भूल जाना कि नहीं दिया है भैया, नहीं दिया है। अब इससे कुछ प्रोडक्ट बना, ठीक है, इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है बोलो क्या बनेगा, MEOET बनेगा, ये तो हम जानते हैं, बाय प्रोडक्ट भूल जाइए। इसका रेट है R1। अब मैं कहती हूँ एक काम करो, आप MEO नेगेटिव लेने की जगह आप ले लो ETO नेगेटिव, और आप लेकिन इस बार सबस्ट्रेट ETI की जगह आप ले लीजिए MEI। अब यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा क्या वो ऊपर वाले प्रोडक्ट से किसी भी तरीके से अलग होगा क्या? नहीं, यहाँ पे भी वही प्रोडक्ट बनेगा ETOME। अगर किसी को लग रहा है कि ET के लेफ्ट से राइट में आ जाने से प्रोडक्ट चेंज होता है, ऐसा नहीं होता है। अब इसकी रेट है R2। अब आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप कमेंट करिए, किस पे कमेंट करिए, आप कमेंट करिए R1 और R2 के बीच में। तो हमें लगता है कि जब एक ही टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है, सेम ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो रेट किस तरीके से अलग हो सकती है? तो रेट आपकी अलग होगी। क्यों होगी? आप चेक करो क्या है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से जाती है, और जो दुनिया में जो जो रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से जाती हैं उनको क्राउडिंग कैसी चाहिए होती है, कम चाहिए होती है। वो उनको लेस क्राउडेड, वो जितने रहेंगे उन लोगों के लिए SN2 रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा बोलो क्या रहेगी, फेवरेबल होगी। क्या ये बात समझते हो? तो अभी यहाँ पे अगर मैं बातचीत करूँ तो यहाँ पे तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे MEI लिए हैं 1 कार्बन का और यहाँ पे ETI लिए हैं 2 कार्बन तक। तो ऊपर वाली स्पेस क्या है, ज़्यादा क्राउडेड है, नीचे वाली कम क्राउडेड है, तो नीचे वाली में रेट ऑटोमेटिकली क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द वन ऑफ ऊपर वाली। ठीक है, इस तरीके से कंपैरिजन करने को क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है रेट्स को लेकर। ठीक है, किसको लेकर, रेट को लेकर। अब जैसे मान लो ये आपके पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे ये ऐसा मैंने बना दिया, यहाँ ऊपर में लिख दिया O नेगेटिव और यहाँ पे लिख दिया CH3Cl। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे मैंने दे दिया CH3O नेगेटिव और प्लस में आपको दे दिया इस तरीके की एक रिंग, और यहाँ पे ऐसा, और यहाँ पे मैंने दे दिया आपका Cl। अब मैं ऊपर में तुमसे प्रोडक्ट पूछ रही हूँ, तो तुम ये देखो कि तुम्हारा सबस्ट्रेट यानी कि अल्काइल हैलाइड कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बल्कि दौड़ेगा। प्रोडक्ट बोलो क्या बनेगा, ये आपकी रिंग, ये जिस तरीके की दिख रही थी वहां पे O और O से कनेक्ट कर दिया हमने CH3। लेकिन अगर तुम यही सेम रिएक्शन नीचे वाले केस में एक्सपेक्ट करते हो कि नीचे वाले केस में बने, तो यहाँ पे आंसर आएगा नो रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का जो क्लोरीन है वो ब्रिज हेड पोजिशन पे आ चुका है, और ब्रिज हेड पोजिशन पे ना तो SN2 दी जाती है और ना ही आप लोगों की क्या दी जाती है, SN1 दी जाती है। इसी वजह से यहाँ पर आप लोगों का आंसर क्या आएगा, नो रिएक्शन। तो जब भी अपना दिमाग इस्तेमाल करो थोड़ा खोल के इस्तेमाल करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि गधे के जैसे कुछ भी लिखे जा रहे हैं, बस जोड़ने को बोला है हमारे टीचर ने, हम जोड़े जा रहे हैं। थोड़ा सोचना कि जिस चीज को जोड़ रहे हो क्या वो जोड़ना अलाउड है भी कि वो जोड़ना अलाउड नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कोई बुराई है क्या? अच्छा, इसमें एक ध्यान रखना, कई लोग ये वाली रिएक्शन को भी बोल देते हैं, ये वाली रिएक्शन को भी कह देते हैं कि इसका आंसर भी आएगा नो रिएक्शन। यार इसका आंसर नो रिएक्शन क्यों आएगा, जरा मुझे बतलाना, क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में तो नो रिएक्शन नहीं आएगा, क्यों आएगा? नहीं मैडम देखो ना, ब्रिजेट पोजीशन पे O नेगेटिव है ना। भैया ब्रिजेट पोजीशन पे क्लोरीन नहीं होना, सबस्ट्रेट के पास नहीं होना, न्यूक्लियोफाइल में जो है सो है, मेरा क्या जाता है, तो इसीलिए वहां नो रिएक्शन मत लिख देना। ठीक है, इसका प्रोडक्ट बताइए क्या होगा।
कुछ नहीं होगा, दो आपकी रिंग्स जो हैं बड़े मजे से इस तरीके से क्या हो जाएंगी, कनेक्ट हो जाएंगी, ये होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशंस दिए जा सकते हैं, उन कॉम्बिनेशंस में आपको प्रोडक्ट लिखना रहता है। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, 3 डिग्री आए तो एलिमिनेशन करवा देना, है ना। 1 डिग्री आए तो उसके पास जाना और उससे बड़े ही प्यार से क्या करना, रिंग बना देना। अच्छा 2 डिग्री आए तो क्या करना है, 2 डिग्री के केस में तो आपने बताया नहीं। तो देखो अगर 2 डिग्री भी आता है तो 2 डिग्री के केस में भी आपको एलिमिनेशन ही करवानी है उसके साथ, ठीक है, आपको वहाँ पे एलिमिनेशन ही करवानी है। अब फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं तुमको मैंने क्वेश्चन दिया ये, अब जैसे ये आप लोगों का क्वेश्चन है, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पे Na पॉजिटिव। अब मैं इसमें कह रही हूँ CH3Br आपने ऐड किया। अब देखो जो मेरा सबस्ट्रेट है वो तो 1 डिग्री का है, लेकिन जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है वो कितने डिग्री का है, 3। तो न्यूक्लियोफाइल के 3 डिग्री होने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबस्ट्रेट नहीं होना चाहिए 3 डिग्री। सबस्ट्रेट अगर 3 डिग्री रहा, यानी कि अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री रहा, तो अल्कीन बनाना, ठीक है। यहाँ पे ये आपका न्यूक्लियोफाइल 3 डिग्री है, तो न्यूक्लियोफाइल के 3 डिग्री के होने से अल्कीन मत बना देना डफर समान। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, यहाँ पे आ जाएगा आपका CH3, यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पे आ गया O, और O से कनेक्ट हो गया, बोलो कौन, CH3। ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन, ठीक है, ये ऐसा बनेगा प्रोडक्ट। अब जैसे मान लेते क्वेश्चन आपको दे दिया गया, ये आपके पास बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग से मैंने Br है और प्लस में लिखा है CH3ONa। अब बोलो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इसका आंसर है नो रिएक्शन। क्यों नो रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे अगेन ये आप लोगों का कैसा है, अराइल हैलाइड है। अभी अभी ऊपर बताए थे ब्रिजेट पोजीशन पे अगर क्लोरीन या कोई दूसरा हेलोजन अटैच्ड हो नहीं चलेगा। हेलोजन के अलावा यहाँ पे और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे RSO3 हो सकता है, ArSO3 हो सकता है। अगर आपके पास विनाइल है तो भी नहीं चलेगा। अगर आपके पास कोई एरोमेटिक सिस्टम है, जैसे कि अभी फिलहाल ये है बेंजीन रिंग, तो इसमें भी अगर वो डायरेक्टली अटैच है तो भी आपको नहीं चलेगा। अब जैसे पेपर में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो पेपर में देखो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कुछ इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे दे दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ईथर्स कैनॉट बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, WSR लिखेंगे हम लोग इसको शॉर्ट में, ठीक है। इसके लिए अब तुम्हें ऑप्शन दिए जा रहे हैं, CH3CH2O CH3, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है PHOCH3। तीसरा ऑप्शन आपको दिया है PHOPH, अच्छा है वर्ड, ठीक है। डी वाला ऑप्शन आपको दिया है C, यहाँ पे CH3, और उसके बाद यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे O, और ये बाप रे यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। देखो अभी इतने प्रवचन सुनने के बाद भी अगर तुमको एक दफा ऐसा लगता है कि नहीं मैडम ये वाला जो क्वेश्चन है ना इसमें तो सोचना पड़ेगा, तो मैं बता दूं फिर तो चुल्लू भर पानी और उसमें बाद डुबकी मारने की देरी है। इसमें अभी आपने चीख के बात की कि 3 डिग्री या फिर 2 डिग्री भी अगर आ जाता है, 2 डिग्री तो चलो समझ सकते हैं हम लोग एक दफा, बट 3 डिग्री के केस में तो कभी भी आप लोगों का ईथर फॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ तो महाशय ने दोनों तरफ 3 डिग्री लेके रखा है। बताओ अगर एक तरफ भी 3 डिग्री लेता तो मैं ऐसा सोच सकती थी कि वो एक 3 डिग्री जरूर न्यूक्लियोफाइल से आया होगा और दूसरा वाला लेट से 1 डिग्री उसका अल्काइल हैलाइड होगा। यहाँ तो दोनों ही 3 डिग्री हैं, मतलब जो सबस्ट्रेट लिया जा रहा है वो भी एक 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया होगा और जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो भी एक 3 डिग्री होगा। न्यूक्लियोफाइल में तो 3 डिग्री चलता है बट अल्काइल हैलाइड में 3 डिग्री नहीं चलता, इसीलिए ये वाला चीज बकवास है, ये पर्टिकुलरली यहाँ से नहीं बन सकता। अब कई लोगों का जो दिमाग है वो सिर्फ 3 डिग्री के अराउंड घूमता है, वो लोग ब्रिजेट पोजीशन, विनाइल पोजीशंस या फिर आप लोगों का क्या कहते हैं उसको अराइल पोजीशंस, इन पे ध्यान ही नहीं देते। और जैसे सी ऑप्शन में देखो, सी ऑप्शन को अगर मैं तुमसे कहूंगी कि प्रिपेयर करने के क्या तरीके हैं, तो देखो लेफ्ट में भी पीएच है, राइट में भी पीएच है। इसका मतलब जो न्यूक्लियोफाइल लिया गया होगा, ठीक है, जिस न्यूक्लियोफाइल को लिया जा रहा होगा वो न्यूक्लियोफाइल PHO नेगेटिव वाले टाइप का रहा होगा और जो रिएजेंट को लिया जा रहा होगा वो रिएजेंट आपका PHCl वाले टाइप का रहा होगा। तो देखो PHO नेगेटिव तो चलेगा, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है बल्कि दौड़ेगा, लेकिन PHCl ये नहीं चलेगा। अब क्योंकि आपका PHCl अलाउड नहीं है तो फिर सी ऑप्शन भी आप लोगों का अलाउड नहीं है, ना आप सी बना सकते हो ना आप डी बना सकते हो,
क्लियर है अलिची? ना आप सी बना सकते हो ना ही आप डी बना सकते हो, क्योंकि उनके लिए हमारे जो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के जो रूल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, बेकार हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब जैसे मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, इनको तुम अटेम्प्ट करो और जो मुझे बताओ। ठीक है, जैसे तुम्हें क्वेश्चन दिया गया, तो मेरे गैस की बैटरी डाउन है। ठीक है, मान लेते हैं आपको क्वेश्चन दिया गया कि आपको ईथर बनाना है बाय विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। आज का जो हमारा पूरा टॉपिक है वो विलियमसन सिंथेसिस के आजू बाजू ही घूम रहा है। तो ऐसे केस में सिंथेसिस आपको ईथर जो करने हैं वो इसी मेथड के वाया करने हैं। अदरवाइज जब आप ईथर का चैप्टर करोगे, ठीक है, तो उसमें हो सकता है कि आप लोगों को बाकी भी मेथड्स हो। तो सिंथेसाइज फॉलोइंग ईथर्स बाय विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, पहला ईथर मैं आपको कह रही हूँ डाई विनाइल ईथर आपको प्रोड्यूस करना है। ठीक है, अगर नहीं बन रहा होगा तो वहाँ लिखना नहीं बन रहा है, अगर बन रहा होगा तो किस चीज़ को सबस्ट्रेट लिया गया होगा, किस चीज़ को न्यूक्लियोफाइल लिया गया होगा, इस पे भी अपना कमेंट करना। तो पहले मैं 3 क्वेश्चंस मैं करके दिखा देती हूँ, उसके बाद बाकी के 2 क्वेश्चंस मैं तुम लोगों को देती हूँ और उसको फिर तुम पॉज करके चेक करो कि वो तुमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सबसे पहले कभी भी अगर कोई भी चीज़ सिंथेसाइज करने को कही जाती है तो उस सिंथेसाइज करने वाली चीज़ का यूजुअली नाम लिख के दिया जाता है। आप लोग फटाफट ना उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया करो। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है डाई विनाइल ईथर, यानी कि जरूर ऑक्सीजन तो सेंटर में होगा क्योंकि बातचीत ईथर को लेके की जा रही है, और डाई विनाइल बोल रहा है मतलब दोनों तरफ विनाइल ग्रुप होगा। अब विनाइल ग्रुप का मतलब ऐसा नहीं होता है कि हमें नहीं जानते हैं, हम जानते हैं इसको कहते हैं विनाइल ग्रुप। ये दो इस पर्टिकुलर 2 कार्बन और दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इस पर्टिकुलर चीज को विनाइल ग्रुप कहते हैं। अभी मैंने गला फाड़ फाड़ के चीख के बताया था कि अभी जैसे पीएच और पीएच था, उसमें कैसा चल रहा था बताओ आप लोगों का, कि एक पीएच तो चलो हम मान लेते हैं कि फिनॉक्साइड से आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, खुशी खुशी अपना लेंगे, मतलब एल्कोक्साइड से आ रहा होगा, सॉरी। बट जो दूसरा पीएच है उससे Cl अटैच्ड होगा, यानी कि अराइल हैलाइड, वो ना चलेगा। तो इसका मतलब आप डाई विनाइल ईथर को प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हो, वो भी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन से। तो अगर तुम विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन से डाई विनाइल ईथर को सिंथेसाइज करने की बात कर रहे हो तो जरूर आप लोगों ने अपना न्यूक्लियोफाइल कुछ इस तरीके से लिया होगा, और आप लोगों का जो रिएजेंट होगा वो रिएजेंट भी तो देखो ऐसा ही होगा। और तुमको पता होना चाहिए कि विनाइल वाले, अराइल वाले या ब्रिज हेड पोजिशन वाले लोग SN1 या SN2 में अलाउड नहीं होते हैं, और क्योंकि वो लोग SN1 या SN2 में अलाउड नहीं होते हैं तो इसकी वजह से आप लोगों का क्या हो जाएगा, आप लोगों का ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, ये पर्टिकुलर चीज़ आप लोगों की अलाउड नहीं है, क्योंकि ये अलाउड नहीं है, ऊपर वाला अलाउड है, एज अ न्यूक्लियोफाइल अलाउड है, बट एज ए वो आपका क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका, रिएजेंट, सॉरी सबस्ट्रेट, वो अलाउड नहीं है। तो इसीलिए हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन से नहीं बना सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अच्छा डाई साइक्लोहेक्साइल ईथर, यानी कि कैसा दिख रहा है, बीच में आप लोगों के पास एक ऑक्सीजन है, इस तरफ कार्बन की ऐसी 6 रिंग और इस तरफ भी ऐसी कार्बन की आप लोगों के पास 6 रिंग। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसको आपको सिंथेसाइज करना है, क्या कठिन बात है यार, ये तो दुनिया में आसान काम है, फटफट सिंथेसाइज करो। बोलो क्या लूँ मैं इसको सिंथेसाइज करने के लिए? कुछ भी नहीं। ये जो आपकी रिंग है, इस रिंग में O निगेटिव लगा दो, ये बन गया न्यूक्लियोफाइल। साथ ही साथ में इसी रिंग में क्या लगा दो, अपना Cl लगा दो, ये बन गया आप लोगों का सबस्ट्रेट। अब कई लोगों को ना 6 कार्बन की रिंग बनाने के मतलब बार बार इतनी आदत हो जाती है और दिमाग चलाने की आदत कम होती है, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा मैडम देखो ना, ये भी तो आपका 6 कार्बन की रिंग से डायरेक्ट Cl अटैच है, यहाँ पे भी तो नहीं बनेगा। अरे महान प्राणियों, बेंजीन से थोड़ी ना डायरेक्ट अटैच्ड है, एरोमेटिक सिस्टम से थोड़ी ना अटैच्ड है, ये तो एक नॉर्मल साइक्लिक कंपाउंड है, इससे अलाउड है आपका अटैच होना। ठीक है, सिर्फ 3 ही केसेस में अलाउड नहीं है, विनाइल, अराइल और ब्रिज हेड, बस। और 3 डिग्री में बदकिस्मती से एलिमिनेशन हो जाता है। अब प्रोपाइल सेट ब्यूटाइल ईथर बनाने को बोला है, तो पहले तो तुम प्रोपाइल सेट ब्यूटाइल ईथर होता क्या है पहले वो तो बना लो, बाद में देखते बैठना कि क्या और कैसे बनाएंगी। तो पहले ऑक्सीजन ले लिया, प्रोपाइल बोल रहा है, तो आइसोप्रोपाइल बोल रहा है,
ऐसा तो लिखा नहीं है, तो इसका मतलब ये एन प्रोपाइल बोल रहा है। एन प्रोपाइल मतलब सीधे कार्बन की चेन, 1 कार्बन 2 कार्बन और ये 3 कार्बन। दूसरी तरफ उसने बोला है सेक ब्यूटाइल। अब सेक क्या होता है ये तुमको सिखाए हैं हम। अब मान लेते हैं तुम में से कुछ प्राणी भूल गए हैं, तो उनको बता दें कि उसमें आपके पास टोटल आपको कितने कार्बन बनाने पड़ते हैं। एक मतलब ब्यूटाइल अगर बनाने को बोल रहा है मतलब 4 कार्बन, तो 1 कम कर देना, तो बोलो कितने बनाने पड़ेंगे, 3 कार्बन। और जो 1 कार्बन बच गया उसको क्या करना, जहां से भी आपका फंक्शनल ग्रुप है उसके बाद से जो सेकंड पोजीशन मतलब जो पोजीशन है यहाँ पे अटैच कर देना सच दैट कि वो 2 डिग्री का क्रिएट हो जाए। ये हो गया आपका सेक ब्यूटाइल। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम चाहते हो इस ईथर को विलियमसन सिंथेसिस से बनाना तो प्लीज फोकस, जो ऑक्सीजन कार्बन डायरेक्टली जिससे कनेक्टेड है वो कार्बन की डिग्री है 2, और हम जानते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन से 2 डिग्री यानी कि भगवान तबाही, 2 डिग्री ना होना। कौन 2 डिग्री ना होना, अल्काइल हैलाइड 2 डिग्री ना होना। और ये बाजू वाला कितना है, 1 डिग्री। तो विलियमसन सिंथेसिस कहती है तुम्हें अगर इस पर्टिकुलर ईथर को मेरे से बनवाना है, मेरे तरीके से बनवाना है, तो आप क्या करवाइए, वो जो 2 डिग्री वाला है उस 2 डिग्री वाले को क्या बना दो, आप उस 2 डिग्री वाले को क्या बना दो, आप उस 2 डिग्री वाले को न्यूक्लियोफाइल बना दो, और जो 1 डिग्री वाला है उस 1 डिग्री वाला यानी कि प्रोपाइल, उस प्रोपाइल को आप क्या बना दो, हेलोजन, मतलब उससे अटैच करा दो। ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा इस पर्टिकुलर ईथर को बनाने के लिए। अगर तुम उल्टा सोचोगे कि मैं एक्स जो है वो लेफ्ट हैंड वाले के पास लगा दूं तो ना चलेगा, क्योंकि ऐसे में वो सबस्ट्रेट आपका 2 डिग्री का हो जाएगा। अगर सबस्ट्रेट 2 डिग्री का हो जाएगा तो वहां पे फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं होगी, वहां पे फिर एलिमिनेशन होगी, और एलिमिनेशन होगी तो अल्कीन बनेगा, और हमको अल्कीन नहीं चाहिए, ठीक है, इसीलिए ये चीज हम नहीं करेंगे। अब जैसे मान के चलते हैं आपको ये वाला ईथर मैंने बनाने को कहा, 1-3- मिथाइल, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी नॉमेनक्लेचर की, ब्यूटॉक्सी, फिर 3 मिथाइल ब्यूटेन। सबसे पहले तो आप इस पर्टिकुलर चीज का स्ट्रक्चर बना लीजिए, आपको पता होना चाहिए चीज क्या है। तो देखो ब्यूटेन के बारे में बातचीत हो रही है, मतलब ए यानी उसके साथ लगा है, मतलब पेरेंट जरूर आप लोगों का क्या रहा होगा, वो 4 कार्बन का रहा होगा। उसमें से उसकी जो 3rd पोजीशन है, उस 3rd पोजीशन पे आपको क्या करना है, आप लोगों को मिथाइल लगाना है। बट इसमें मैडम ईथर तो कहीं नहीं दिख रहा, तो तुम्हें शायद याद होगा कि जब ईथर एज अ लोकेंट बिहेव करता है तो उसके लिए हम एल्कोक्सी वर्ड यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये एल्कोक्सी है, ये देखो ना ब्यूटॉक्सी, इसका मतलब ईथर है। तो ब्यूटॉक्सी मतलब मैंने पहले एक बना लिया ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन से दूसरी तरफ मैंने क्या बनाया, ब्यूटेन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। इसकी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, राइट फ्रॉम दी ऑक्सीजन, ये 1 ये 2 और ये 3। उस 3 पोजीशन पे मुझे क्या लगाना है, मिथाइल, तो यहाँ पे आ गया CH3। अब जो ब्यूटॉक्सी में जो ऑक्सी है वो ये O है, अब मुझे ये बनाना है 3 मिथाइल ब्यूट। ये कैसे बनाऊं, तो इसका मतलब ब्यूट है, मतलब जरूर उसके पास भी कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन होंगे, जैसा मैंने राइट साइड बनाया है। ये मान लो पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन, और जो तीसरा कार्बन होगा यानी कि ये, इस पे क्या लगा होगा, मिथाइल। और इसको 1 इसीलिए कहा है क्योंकि ऑक्सीजन के बाजू वाले कार्बन को 1 कहते हैं, और ये 1st पोजीशन से ये चेंज चल रही है, ठीक है। आपको ये ईथर बनाना है, कैसे बनाएंगे, पहले तो डिग्री चेक कर लीजिए, ये कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का है, ये कितने डिग्री का है, ये भी 1 डिग्री का है, और दोनों ही लेफ्ट साइड वाला बोलूं कि मैं राइट साइड वाला बोलूं, दोनों ही आपके सेम हैं। जैसे ऊपर में कैसा था कि लेफ्ट वाला पार्ट अलग था, राइट वाला पार्ट अलग था, यहाँ से दोनों की डिग्री ही सेम नहीं है, यहाँ पे दोनों पार्ट ही सेम है। तो एक स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मैडम ये क्योंकि 1 डिग्री के है तो 1 डिग्री में तो भैया बहुत ही आसानी से विलियमसन सिंथेसिस हो जाएगी। तो ऐसे में आप क्या करिए, वहां पे ले लीजिए मेथड नंबर, मतलब आप उस मेथड को इस्तेमाल कर लीजिए और बना लो प्रोडक्ट, ठीक है, आप कर लो। तो देखो इस पर्टिकुलर मेथड को अगर मैं विलियमसन सिंथेसिस के लिए यूज करूंगी तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रोडक्ट नहीं बनेगा, आप बना सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। किस तरीके से, ये देखो इस तरीके से एक को किस में कन्वर्ट कर दो,
एक को कन्वर्ट कर दो आप अपने, 1 मिनट, एक को, ये गलत बन गया, 1 मिनट रुको, 1 2 3 4 और 4 के बाद, हाँ, एक को कन्वर्ट कर दो इस तरीके से और जो दूसरा वाला है उसको कन्वर्ट कर दो ऐसे। बट यहाँ से जो ईल्ड मिलेगी, ये ईल्ड आपको कैसी मिलेगी, पुअर मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपका भले ही वो 1 डिग्री आप लोगों का है लेकिन उसके बाजू में ब्रांचिंग है, और ब्रांचिंग के बारे में हमने अच्छे से जाना है कि ब्रांचिंग की वजह से आप लोगों की SN2 रिएक्शन की जो होती है स्पीड वो क्या हो जाती है, कम। एक और बनाओ, 1 प्रोपॉक्सी। पहले तो इसका स्ट्रक्चर बना लेना, ये तुम लोगों का बेसिकली नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस हो रही है। 2 मिथाइल प्रोपेन। तो अभी क्योंकि ऊपर वाला तुम्हें बनवा दिए थे तो ये तो तुमसे बन ही जाएगा। बीच में ऑक्सीजन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, उसकी सेकंड पोजीशन पे मिथाइल यानी कि यहाँ, और बोल रहा है प्रोपॉक्सी, इसका मतलब सीधी सादी वो सिर्फ एक कार्बन की सिंपल सी 3 कार्बन की चेन होगी, ये ऐसी 1 2 और ये 3। अब आपको ये सिंथेसाइज करना है तो बड़ा ही प्यारा है। ये देखो ये कितना है, 1 डिग्री का है, ये भी कितना है, 1 डिग्री। अब दोनों ही 1 डिग्री, लेकिन अगर तुम देखोगे तो ये मान लो अल्फा, ये मान लो बीटा। यहाँ पे बीटा पोजीशन आपकी क्या है, क्राउडेड है, और अगर बीटा पोजीशन क्राउडेड होती है तो वो SN2 के लिए फेवरेबल नहीं बल्कि कैसी सिचुएशन कहलाती है, अनफेवरेबल सिचुएशन कहलाती है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को कभी गलती से भी अल्काइल हैलाइड नहीं बनाएंगे। ठीक है, अल्काइल हैलाइड हम इसको बनाएंगे क्योंकि ये वाला पार्ट आप लोगों का क्या है, लेस, बल्कि क्राउडेड है ही नहीं। और इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोफाइल। यानी कि यहाँ पे तुम लोगों का जो अल्काइल हैलाइड है वो क्या बनेगा, 1 2 3 और यहाँ पे क्लोरीन। अब ब्रोमीन भी ले सकते थे, ठीक है, मैं बार बार क्लोरीन ही लिख देती हूँ। और यहाँ पर ये वाला पार्ट किससे कनेक्ट हो जाएगा, O नेगेटिव से। तो अगर तुम्हें दोनों तरफ 1 डिग्री दिख रहा है तो ऐसा मत करना कि उनमें से किसी भी को उठाकर अल्काइल हैलाइड बना दिया और किसी को भी उठाकर जाकर अपना क्या नाम है उसका न्यूक्लियोफाइल बना दिया। ऐसा नहीं करना, ठीक है। उसमें अपने दिमाग का प्रयोग करना कि बेस्ट उसमें क्या हो सकता है। बेस्ट तो बेस्ट वही हो सकता है कि जितना आप लोगों का जो क्या नाम है अल्काइल हैलाइड है वो लेस क्राउडेड रहे। जितना लेस क्राउडेड है उतना आप लोगों के लिए वो क्या है, उतना ही वो बेस्ट है, ठीक है। अभी जैसे दोनों यहाँ 1 डिग्री थे, बट दिक्कत क्या आ रही थी, वो बीटा पोजीशन पे उसकी क्राउडिंग थी, तो इसीलिए हमने उसको बोलो क्या किया, हमने उसको बोलो क्या कर दिया, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अगर किसी के दिमाग में इसका उल्टा आ रहा है कि ऐसे उल्टा भी ले लेते हैं ना मैडम, चलता है ना, तो देखो चलेगा तो सही, कोई दिक्कत नहीं है, चलने में क्या दिक्कत है, हम सब चला लेंगे ऑन पेपर। बट बात यह है कि उसकी फिजिबिलिटी उस रिएक्शन की उतनी ज्यादा नहीं रहेगी, इस बात को आप समझो। या फिर जो ईल्ड बनेगी वो या तो बनेगी ही नहीं, बहुत कम बनेगी, ये इस तरीके से काम होता है। तो ये बात थी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के बारे में। ध्यान रखेंगे विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है, आप लोगों के ईथर को प्रोड्यूस करके देने वाली बेस्ट मेथड है, और ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। वो जो मैंने स्टार्टिंग में एक्चुअली बोल दिया ना कि उस तरफ अगर 1 या 3 डिग्री हो, मेरा एक्चुअली ना ईथर वर्ड सुनते बराबर मेरे ध्यान में आया था कि हम लोग न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ईथर के लिए आज मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली वही पढ़ाने वाली थी आज। पता नहीं कैसे मेरे मुंह से विलियमसन सिंथेसिस का फ्लो निकल गया, मैंने वो पढ़ा दिया, ठीक है। वो मैं कल पढ़ा दूंगी, खैर जिस चीज को मैं पढ़ा रही थी। तो ये इस तरीके से आप लोगों को कार्य अपना क्या है करना पड़ेगा, ठीक है। SN2 ध्यान रखना, जब भी तुम्हें कौन मिले, विलियमसन सिंथेसिस मिले, कौन में होगा SN2। विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है, अल्काइल हैलाइड प्लस एल्कोक्साइड इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस। व्हाट इज एल्कोक्साइड, एनी कार्बन चेन विथ O नेगेटिव। अब O नेगेटिव के आगे में आप Na पॉजिटिव लगा लो या जो लगाने लगा लो, ठीक है, K पॉजिटिव लगा लो, दैट इज नोन एज आप लोगों का एल्कोक्साइड। सो एल्कोक्साइड प्लस क्या आप लोगों का अल्काइल हैलाइड विल गिव यू व्हाट, विलियमसन सिंथेसिस में आपको ईथर प्रोड्यूस करके मिलेगा, ठीक है। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड नॉट अलाउड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड नॉट अलाउड। अगर आप 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेते हो देन योर प्रोडक्ट वुड बी व्हाट, एलिमिनेशन रिएक्शन और अल्कीन मिलेगा आपको। यहां से ईथर तभी मिल सकता है जब जितना छोटा आप लोगों का सबस्ट्रेट होगा, यानी कि अल्काइल हैलाइड जितना छोटा होगा, और या फिर मैं ये कहूँ जितना लेस क्राउडेड होगा, या फिर जिसमें उसकी डिग्री उतनी ही कम होगी।
अब क्योंकि बातचीत सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की चल रही है, तो आप चाहे SN1 पढ़ो या चाहे आप SN2 पढ़ो, ठीक है, कभी भी आप लोगों की SN1 या SN2 रिएक्शन विनाइल्स के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कभी भी ये रिएक्शन अराइल्स के लिए पॉसिबल नहीं है। और अगर ब्रिज हेड पोजीशन पे वो चीज डायरेक्टली अटैच्ड है तो उनके केस के लिए भी ये चीज मतलब पॉसिबल आप लोगों की नहीं है। हाँ, यहाँ पे हम जो अल्काइल हैलाइड में X होता है, वो X हम क्या क्या ले सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो हम लोगों के दिमाग में वैसे भी आ जाता है, लेकिन इसके अलावा तुम वहां पे क्या ले सकते हो, RSO3, इसको भी ले सकते हो, या फिर आप ArSO3, इस पर्टिकुलर चीज को भी वहां पे अपना X ले सकते हो, ठीक है। तो ये कहानी थी विलियमसन सिंथेसिस की। अब कई लोगों को लगेगा कि मैडम आपने इसकी मैकेनिज्म नहीं बताई, तो देखो मैकेनिज्म क्या मैं बताऊं तुम्हें। अगर जनरल मैकेनिज्म SN2 की मैं लिखना सिखा चुकी हूं, तो तुमको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की भी मैकेनिज्म लिखते आनी चाहिए। इसमें क्या है बताओ, मैकेनिज्म नहीं बनाने लायक। SN2 मैकेनिज्म का हमारा जनरल तरीका बोलो क्या होता है। जैसे अगर मैं मान के चलूं, ठीक है, आपका CH3Br, ठीक है, अगर मैं ये मान के चलूं कि CH3Br, क्योंकि हमको 1 डिग्री लेना है तो मैंने CH3Br लिया। जैसे ये हाइड्रोजन, अच्छा इसको हाइड्रोजन के टर्म्स में ऐसे ड्रॉ मत करो, ठीक है, CH3Br। और इस बार हम लोगों का न्यूक्लियोफाइल बोलो कौन है, आपको जिसको न्यूक्लियोफाइल लेना है ले लो। लेट से आपने न्यूक्लियोफाइल ले लिया E2O नेगेटिव। सिंस यू नो कि ये रिएक्शन SN2 पाथवे को फॉलो करती है, सिंस यू नो कि ये रिएक्शन SN2 पाथवे को फॉलो करती है, तो तुमको ये भी तो पता होना चाहिए कि SN2 पाथवे में आपका जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो स्टेप नंबर 1 में जाता है और स्टेप नंबर 1 में जाकर बैक साइड अटैक करता है, यानी कि साइमल्टेनियसली थोड़ा थोड़ा सा बॉन्ड बन रहा होगा, साइमल्टेनियसली थोड़ा थोड़ा सा बॉन्ड टूट रहा होगा, यानी कि एक ट्रांजिशन स्टेट तैयार होती है। याद आ रहा है, SN2 मैकेनिज्म में सिखाया था। बताओ ये ट्रांजिशन स्टेट आप लोगों को कैसी दिखती है। ये कुछ इस तरीके से दिखती है कि थोड़ा थोड़ा बॉन्ड Br के साथ टूट रहा होगा और थोड़ा थोड़ा बॉन्ड आप लोगों के इस O के साथ वो क्या हो रहा होगा, प्रिपेयर हो रहा होगा। दिस वॉज अबाउट योर ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट वाला फेज खत्म हो जाता है और आप लोगों को वहां पे आपका प्रोडक्ट मिल जाता है। और प्रोडक्ट में हमको क्या मिलता है कि Br कंप्लीटली किक आउट हो गया। अगर Br कंप्लीटली किक आउट हो गया तो इसका मतलब Et और O ने कंप्लीटली किसके साथ बॉन्ड बना लिया, CH3 के साथ बॉन्ड बनाया। तो यही उसके मैकेनिज्म है, मतलब जो मैकेनिज्म SN2 की है वही मैकेनिज्म यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन की है। यही तो ब्यूटी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अगर आपको हर रिएक्शन की कैटेगरी पता हो कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन किस कैटेगरी को बिलोंग करती है, तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए वो सारे रूल्स एप्लीकेबल होंगे जो उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल थे। जैसे कि सिंस, क्योंकि ये एक SN2 रिएक्शन है, तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि SN2 रिएक्शन का जो रेट होता है वो दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। वो सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करता है और साथ ही साथ में आप जो एल्कोक्साइड ले रहे हो वो उस पे भी डिपेंड करता है। तो कल को तुम्हें कोई इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करके दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट या फिर इनकरेक्ट फॉर विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, और उसमें एक आधी ऑप्शन इस पर्टिकुलर चीज को डाल देगा। तो हम सोचेंगे यार हमने तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में सिर्फ इतना पढ़ा कि 3 डिग्री होने पे क्या करे, 2 डिग्री होने पे क्या करे, 1 डिग्री होने पे क्या करे, ये कहां से टपक गया। तो ये बताओ कि मैंने तुम्हें विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन किस कैटेगरी के अंतर्गत पढ़ाया था। तुम्हें इस कैटेगरी के अंतर्गत पढ़ाया था कि बताइए कि आप लोगों की रिएक्शन SN2 है कि SN1, और क्योंकि SN2 है इसका मतलब इसका जो रेट है वो सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों पे डिपेंड करेगा। तो ये इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है। अब क्योंकि SN2 रिएक्शन के लिए ऑर्डर क्या होता है, 2 होता है, तो इसीलिए यहां पर आपकी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के लिए भी ऑर्डर बराबर कितना होगा, 2 होगा। क्योंकि SN2 रिएक्शन सिर्फ एक सिंगल स्टेप में हो जाती है, तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन भी सिंगल स्टेप में होती है। SN2 रिएक्शन में क्योंकि कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता है, कोई वहां पे कार्बोकेटायन नहीं बनता, इसीलिए वहां पे किसी भी प्रकार के कोई भी रीअरेंजमेंट का झकझक चकचक नहीं होता। तो इसीलिए विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में भी कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट यानी कि कार्बोकेटायन नहीं बनेगा। क्या ये बात दिमाग में जा रही है, ठीक है। और ये रिएक्शन कैसी है, एक बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन है, क्योंकि SN2 रिएक्शन बायोमोलिक्यूलर थी। क्योंकि SN2 रिएक्शन को जो जो कंडीशंस
फेवर करती थी कि इन इन कंडीशंस की वजह से ये रिएक्शन आप लोगों की मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा फॉलो करेगी, जैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, लेस क्राउडिंग, लेस डिग्री, है ना, और आपका क्या कहते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट या विलियमसन सिंथेसिस को भी फेवर करेंगे। तो कहने का सारांश मेरा शॉर्ट में ये है कि आपको अगर रिएक्शन की कैटेगरी पता हो कि वो SN1 कर रही है कि SN2 कर रही है, तो आप क्या कर सकते हो, बहुत ही ईजिली वहाँ पे क्या कर लोगे, आराम से जो सारे रूल्स उसके लिए यूज़ होते थे वही सारे रूल्स आप यहाँ पे भी यूज़ करवा लोगे। ठीक है, क्वेश्चंस मैं बता चुकी हूँ किस तरीके के आएंगे, या तो प्रोडक्ट लिखने का क्वेश्चन आएगा, या तो रेट कंपेयर करने का क्वेश्चन आएगा, या तो आपको प्रोडक्ट ऑलरेडी दिया होगा और आपको पूछा जाएगा कि कौन से सबस्ट्रेट और कौन से रिएजेंट का कॉम्बिनेशन लिया जाए ताकि वो पर्टिकुलर ईथर बने। ये 3 कैटेगरी के सवाल आपको विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन से देखने को मिल सकते हैं। हाँ, एक बात का और ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में इन्वर्जन होने की भी पॉसिबिलिटी होती, लेकिन यहाँ पे इन्वर्जन नहीं होगा, क्योंकि इन्वर्जन जैसी बातचीत हम तब करते हैं जब हमारे पास कायरल कार्बन सेंटर होता है। ईथर में तो भैया ऑक्सीजन में है, तो यहाँ पे कहाँ आप आ गए, समझ रहे हो। बस यही 3 कैटेगरी के सवाल आप लोगों को विलियमसन सिंथेसिस से मिलेंगे। अब अगर मान लेते हैं मैं 50 ठोक एग्जाम्पल करवा भी लेती हूँ, ठीक है, अलग अलग, तो वो कोई काम के नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी कोई काम के नहीं है। आपको बस 3 बातें अपने ध्यान में रखनी है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए आप लोगों का, कम से कम डिग्री का, यानी कि बोलो कम से कम कितना, सबस्ट्रेट 1 डिग्री, 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं चलेगा। तो अगर तुम्हें दिख रहा है कि कोई सबस्ट्रेट आपका 2 डिग्री का है या कोई अल्काइल हैलाइड आपका 3 डिग्री का है, तो आप उसको कभी भी अपना क्या नहीं बनाएंगे, सबस्ट्रेट नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर आप उसको अपना सबस्ट्रेट बनाने की कोशिश करेंगे तो रिएक्शन आप लोगों की कहाँ चली जाएगी, वो रिएक्शन आप लोगों की एलिमिनेशन में चली जाएगी, अल्कीन बन जाएगा, है ना। आपको न्यूक्लियोफाइल के साथ जो करना है करो, न्यूक्लियोफाइल को ब्रिजेट पे रखो, न्यूक्लियोफाइल को विनाइल बनाओ, न्यूक्लियोफाइल को अराइल बनाओ, न्यूक्लियोफाइल पर आप कुछ भी करो, ठीक है, चलेगा, बट सबस्ट्रेट में नहीं अलाउड है। अगर मान लेते हैं आपको एक पर्टिकुलर ईथर दिया, जैसे मैंने अभी एक ऊपर इलस्ट्रेशन करवाया था ना, उसका दोनों पार्ट हमको देखने से 1 डिग्री लग रहा था, तो एक स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है, अरे वाह, लेफ्ट पार्ट भी 1 डिग्री, राइट पार्ट भी 1 डिग्री, तो किसी को भी उठा के हम लोग अल्काइल हैलाइड बना लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना, किसी को भी उठा के अल्काइल हैलाइड नहीं बनाना। अल्काइल हैलाइड उसको बनाना जहाँ पे आपको कम से कम क्राउडिंग कम दिखे। जैसे मान लेते हैं एक O के बाजू में CH3 लगा है और दूसरे O के बाजू में अगर C2H5 लगा है, तो क्या दोनों 1 डिग्री नहीं है, दोनों ही 1 डिग्री है, बट उन दोनों में से मैं किसको अपना अल्काइल हैलाइड बनाऊंगी, CH3 वाले को। क्यों, C2H5 भी तुम्हारा 1 डिग्री है, बट उसमें थोड़ी सी तो क्राउडिंग है, CH3 में तो वो क्राउडिंग भी नहीं है, बस। तो ये हम लोगों का विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन था जो स्ट्रिक्टली SN2 मैकेनिज्म देता है। कल हम लोग ईथर्स के बारे में ही पढ़ेंगे। जैसे अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि अगर हमारा सबस्ट्रेट अल्काइल हैलाइड हो, तो कल हम ये पढ़ेंगे कि अगर हमारा सबस्ट्रेट खुद एक ईथर है तो वो ईथर फिर आगे SN1 देता है कि SN2, जो बेसिकली मैं स्टार्टिंग में उस फ्लो में चली गई थी, उस फ्लो की बात करेंगे, ठीक है। कल हम वो पढ़ेंगे कि ईथर्स SN1 देता है कि ईथर्स SN2 देता है, ठीक है। फिर ईथर्स के अलावा 2 और सब पार्ट्स पढ़ने हैं, शायद एक इपोक्साइड्स का पढ़ना है, फिर हमारा SN1 खत्म हो जाता है। बस मुझे तुम्हें SNI की मैकेनिज्म सिखानी है, जो कि एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकालना, और नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। फिर हम लोग फटाक से 3-4 दिन बाद अपने एलिमिनेशन वाले पार्ट में मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसको यहाँ रुकते हैं।